नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीके जीएस एग्जाम प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रीशियन एएलपी CBT2 के बारे में। जो यहाँ पर 75 क्वेश्चन आएंगे और पासिंग मार्क्स रहेंगे। लगभग 75 में से आपको 27 क्वेश्चन राइट करने हैं। यहाँ पर अपना पहला क्वेश्चन है, प्लेट अर्थिंग में प्लेट निम्नलिखित की बनाई जाती है। जो अपन ट्रांसफार्मर या घरों पे जहाँ भी अर्थिंग करते हैं तो उसके अंदर हम दो तरह की प्लेट लगाई जाती है। तो उसमें कौन कौन सी प्लेट होती है तो ध्यान रखना, एक तो GI और कॉपर की, ये दो तरह का प्लेट का हम उपयोग करते हैं। एग्जाम में कभी कभार प्लेट की साइज़ पूछ ली जाती है, तो हम बात करते हैं प्लेट की साइज़। प्लेट दो प्रकार की होती है, एक तो होती है कॉपर की और एक होती है GI यानी जस्ते की, कॉपर और जस्ते की। तो कॉपर और जस्ते की, इसका जो कॉपर की बात करता हूँ मैं आपसे, तो इसकी जो लंबाई और चौड़ाई 60 सेंटीमीटर और गुणे 3.18 mm होता है। किसकी होती है? CU, कॉपर की। इसकी जो लंबाई होती है ना, वो 60 × 60 × 3.18 mm होती है। GI की बात करता हूँ मैं। GI गैल्वेनाइज आयरन, जस्तीकृत, इसकी भी जो लंबाई होती है ना 60 सेंटीमीटर × 60 सेंटीमीटर, और इसका दोगुना हो जाएगा 3.18 का, तो 6.36 हो जाएगा mm। ये होती है GI की लंबाई चौड़ाई। तो इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है। कभी कभार वो पूछ लेता है, तो ध्यान रखना, जो कॉपर वाला है ना CPU, ये थोड़ा महंगा होता है, कॉस्टली होता है थोड़ा। ये सब स्टेशनों में, ट्रांसमिशन लाइनों में हाई वोल्टेज उनका उपयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, पृथ्वी का प्रतिरोध कम करने के लिए अर्थ इलेक्ट्रोड के आसपास क्या भरा जाता है? आपने कई बार देखा होगा, ट्रांसफार्मर लगा होता है, तो हम उसको या फिर घर में किसी भी चीज़ को हम अर्थिंग करते हैं, तो जब गड्ढा खोदते हैं तो उसके अंदर क्या क्या डालते हैं? तो नमक और कोयला हम उसमें डालते हैं। नमक और कोयला उस गड्ढे में हम डालते हैं, ये उसमें भी एक प्लेट लगाई जाती है। इसका क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, डायोड के संदर्भ में PIV का पूरा नाम क्या है? डायोड की जो लाइन होती है ना, उसमें बताना है आपको। डायोड के संदर्भ में PIV का पूरा नाम है तो पिक इनवर्स वोल्टेज। ऑप्शन नंबर C इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, 85% दक्षता वाले ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर हो सकता है। 85% दक्षता वाला एम्पलीफायर हो सकता है। तो C प्रकार का जो होता है ना, C प्रकार का, इसमें 85% है। मैं आपको बता दूं कौन कौन सा होता है। A प्रकार का होता है, उसके अंदर 50% तक काम लिया जाता है। कितने तक? 50% तक। B वाला होता है तो वो 70% तक काम में लिया जाता है। AB वाला होता है वो सबसे 50 से 70 तक लिया जाता है। और जो C वाला होता है ये 90% तक लिया जाता है। और जो D वाला होता है ये 100% तक इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया था 85 वाला, तो अपना जो C है ये हो रहा C। तो C क्लास वाला अच्छा दक्षता ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर होता है। अगला क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं, लाल रंग की तार को निम्नलिखित के लिए उपयोग किया जाता है। जो लाल रंग की तार होती है ना, वो लाल रंग की तार कौन सी होती है? अर्थ होती है, न्यूट्रल होती है, फेज होती है, या इंसुलेशन होती है। तो कई बार आपने लाइटों में देखा होगा, जो रेड कलर का तार होता है ना, वो होता है हमेशा फेज। कौन सा होता है वो? फेज कलर का होता है।
फेज कलर का जो फेज होता है इन लाइटों में वह लाल रंग का होता है, लाल रंग का होता है फेज। अर्थ की बात करता हूँ तो अर्थ ये होता है हरा रंग का, ठीक है। न्यूट्रल काला रंग का बना होता है। मशीन सिंगल फेज मशीन आपने देखा है, सिंगल फेज में 2 PN 2 होता है। तो जो ये P वाला है ना फेज वाला, ये होता है रेड कलर का और इन न्यूट्रल होता है काला रंग का। इसको क्वेश्चन में आप इस क्वेश्चन का भी आप अच्छे से ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन है घरेलू फ्यूज तार का होता है, घरेलू फ्यूज तार का होता है तो उसका निम्न गलनांक होता है। जो घरों में जो फ्यूज लगाया जाता है उसका निम्न गलनांक होता है। अगला क्वेश्चन है एक आदर्श धारा स्रोत में होना चाहिए, एक आदर्श धारा स्रोत होना उसमें क्या होना चाहिए, तो उसमें अनंत आंतरिक प्रतिरोध होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है नारंगी, लाल, भूरा तथा स्वर्णिम रंग बैंड वाले एक कार्बन प्रतिरोधक का मान कितना है। कार्बन का प्रतिरोध पूछ रहा है, लाल, नारंगी, लाल, भूरा और स्वर्णिम दे रखा है। तो सोना का ±5% होता है। आप कैसे निकालते देखते हैं इसको। ये मान ले ये वाला क्या है, ये वाला एक ट्रांजिस्टर एक बैंड यहाँ लगा दिया मैंने, 1 4 1 2 3 और ये 4, ठीक है। अब इसमें लाल रंग का जो नारंगी कलर होता है ना, उन नारंगी कलर को 3 रंग से हम एडिट करते हैं, 3 नंबर से, और लाल को करते हैं हम 2 नंबर से, रेड को 2 नंबर से, भूरा को 10⁻1 करता है, और स्वर्णिम को पता है आपको ±5% चलता है। तो पहले नारंगी आएगा तो 3 लिख दूँ, उसके बाद लाल आएगा 2 लिख दूँ, उसके बाद भूरा आएगा तो गुणे 10⁻1 कर दूँ और ±5 कर दूँ। तो इसका जो आंसर बनने वाला है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। आ जाएगा ये 320 हो जाएगा, क्योंकि इसका गुणा होगा तो ये 320 बन के 320 +-5 हो जाएगा ये। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। अगला क्वेश्चन है विद्युत रोधी निम्नलिखित में से किस पदार्थ के बने होते हैं। विद्युत रोधी निम्नलिखित में से किस पदार्थ के बने होते हैं, तो ये बने होते हैं पोर्सलिन के। किसके बने थे, पोर्सलिन के बने होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है अपना वाट घंटा किसकी इकाई है। तो वाट घंटा किसकी इकाई है, बात करता हूँ हम आपसे विद्युत की, तो एम्पियर इसकी हो जाएगी। एम्पियर विद्युत धारा की होती है, या फिर इसको हम KWH विद्युत ऊर्जा इसकी KWH। प्रतिरोध की ओम होती है, विभव की क्या होती है, वोल्ट होती है, OLT वोल्ट। तो वाट घंटा किसी की नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है शुद्ध धातु में तापमान बढ़ने से प्रतिरोध क्या होगा। शुद्ध जो धातु होते हैं ना, उसका तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध भी क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। शुद्ध धातुओं में तापमान जैसे तापमान बढ़ता है तो प्रतिरोध भी बढ़ने लग जाता है। अगला क्वेश्चन है 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 श्रेणी क्रम में इस प्रकार जुड़े हैं कि R1 R2 R3 R1 R2 R3 शक्ति इसमें चारों जो 3 श्रेणी क्रम में लगे हुए प्रतिरोध, इनमें सबसे ज़्यादा शक्ति किसमें होगी। तो ध्यान रखना, जिसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा वह ज़्यादा पावर लेगा, जिसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा उसका पावर प्रतिरोध ज़्यादा लेगा। इस क्वेश्चन के आप करेक्ट आंसर याद रखना। अगला क्वेश्चन है
चित्र में दर्शाए गए परिपथ में स्विच बंद किए जाने पर वोल्ट मीटर में क्या संकेत होगा? चित्र में दर्शाए गए परिपथ में स्विच बंद किए जाने पर वोल्ट मीटर में क्या संकेत होगा? तो ये संकेत होगा बढ़ेगा। जब अगर हम स्विच को खुला रखते हैं या ऑन कर देते हैं तो उसमें क्या होगा? वोल्टेज बढ़ जाएगा, क्योंकि ये भी इधर वाला भी जुड़ जाएगा। पहले ये अगर ये कभी खुला है बंद कर देंगे तो फिर ये वाला जुड़ जाएगा, इसका वोल्ट मीटर बढ़ जाएगा। अगला है भाप बिजली घर में मुख्य ऊष्मा हानि होती है। भाप बिजली घर में मुख्य ऊष्मा हानि होती है, किस में होती है वो? तो होती है कंडीशनर में। ऑप्शन नंबर बी, कंडीशनर में होती है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वाट हैमर कहाँ होता है? वाट हैमर कहाँ होता है? तो वाट हैमर का जो हम उपयोग करते हैं वो पेन स्टॉक में करते हैं। किस में करते हैं? पेन स्टॉक में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है परमाणु रिएक्टरों में प्रयुक्त नियंत्रण छड़ें किससे बनी होती हैं? जो परमाणु रिएक्टरों में प्रयुक्त जो छड़ें काम में लेते हैं ना, वो किसकी बनी होती है, ये पूछ रहा है। तो बनी होती है बोरॉन की। किसकी बनी होती है? बोरॉन की। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। वह लाइन जो उपभोक्ताओं को वितरक से जोड़ती है, वह लाइन जो उपभोक्ताओं को वितरक से जोड़ती है, तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको सर्विस लाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसको सर्विस लाइन कहा जाता है। उपभोक्ता से इस खंभे तक लाती है तो उसको सर्विस मेन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ओवरहेड वितरण प्रणाली में सबसे आम दोष हैं। ओवरहेड जो वितरण होती है ना, उसमें उस प्रणाली में सबसे अच्छा मतलब सबसे आम दोष क्या जो होता ही रहता है? तो उसमें है आम दोष एक चरण से पृथ्वी दोष। एक चरण से पृथ्वी दोष तक होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है उपकरण सबसे अधिक संवेदनशील होते हैं। उपकरण सबसे अधिक संवेदनशील होते हैं, किस में होते हैं? मूविंग आयरन में, हॉट वायर में, डायनेमोमीटर में, या फिर स्थायी मूविंग कॉइल में। इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? अगर आपको इसका करेक्ट आंसर पता है तो आप बता सकते हो कि क्या है और क्या नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, स्थायी चुंबक मूविंग कॉइल। अगला क्वेश्चन है बिजली प्रणाली में सबसे गंभीर दोष है। बिजली प्रणाली में सबसे गंभीर दोष कौन सा है? तो बिजली प्रणाली में सबसे गंभीर दोष है ऑप्शन नंबर ए 3 चरण शॉर्ट सर्किट दोष सबसे गंभीर दोष माना जाता है। अगला क्वेश्चन है विद्युत प्रणाली में खराब का पता लगाने वाला उपकरण है। विद्युत प्रणाली में जो खराबी का पता किसके द्वारा लगाया जाता है? किसके द्वारा लगाया जाता है? तो रिले के द्वारा लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है श्रेणी अनुनाद पर है तो परिपथ शक्ति गुणांक एकता। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला है जब किसी संकेत यंत्र में का सूचक गति में होता है तो वह विक्षेपण टॉर्क का प्रतिरोध करता है। जब किसी संकेत यंत्र का सूचक गति में होता है तो वह विक्षेपण टॉर्क का विरोध करता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है केवल अवमंदन टॉर्क होता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश स्रोत से किसी सतह पर प्रदीप्ति किस पर निर्भर करती है? अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए मेरे दोस्तों, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है और आप अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी करना, क्योंकि एग्ज़ाम की तैयारी करना ही सबसे अच्छा मौका है। शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जिससे आप हर एक चीज़ हासिल कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। अगला क्वेश्चन है एकल चरण ऊर्जा मीटर में ब्रेकिंग टॉर्क किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? किसके द्वारा
तो ऊर्जा मीटर होता है ये किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए स्थायी चुंबक के द्वारा प्रयोग किया जाता है। किसके द्वारा? स्थायी चुंबक के द्वारा प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, एक घरेलू विद्युत सर्किट में सप्लायर फ्यूज जो कि सील होता है दिया जाता है किसमें? एक तो ऊर्जा मीटर के बाद दिया जाता है। किसके बाद? ऊर्जा मीटर के बाद दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, आर एल श्रेणी परिपथ में लाइन धारा आर एल श्रेणी परिपथ में लाइन धारा कैसी होती है? तो ये होती है मेरे भाई लागू वोल्टेज से पीछे। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रांजिस्टर में होते हैं, एक ट्रांजिस्टर में क्या होता है? तो पी एन दो संगम होता है इसमें, पी.एन. दो संगम, इसमें दो संगम मतलब पी.एन. संगम होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे दोस्तों। गुड बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में हम।